Assalamu alaikum. Today we have lecture number 34 that is particle nature of light. So light की particle nature को स्टडी करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लाइट क्या होती है. So light is electromagnetic waves. सूर्य से हमारे तक जो भी रोशनी आती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और हमें पता है कि जो लाइट्स है इट हैज डुअल नेचर. लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर एंड लाइट बिहेव एज अ वेव नेचर. तो हमें ये देखना पड़ेगा कब लाइट एज अ वेव बिहेव करती है और कब लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है. सो जब लाइट हैज वेरी लो क्वांटम ऑफ एनर्जी इट बिहेव लाइक अ वेव. सो जब लाइट बिहेव करती है तो हमें जो है वो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के जो फिनोमेना होते हैं वो देखने को मिलते हैं. और जब लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल तो हमें जो है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन जो है फिनोमेना देखने को मिलते हैं. तो हम कहते हैं कि जब व्हेन लाइट क्वांटम हैज वेरी हाई एनर्जी इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल. सो जब भी सूटेबल लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है वो मैटर सरफेस पे जब फॉल करती है तो देयर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटर सरफेस. इस फिनोमेना को हम जो है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. मीन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैटर सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंट. सो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको जो है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है ना सबसे पहले जो है ना वो हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया था 1887 में. लेकिन इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं थी उसकी वो. तो आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि जो इंसिडेंट लाइट या जो फॉल कर रही है मैटर सरफेस पे उसकी जो एनर्जी है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होनी चाहिए. मतलब कि जो लाइट मैटर सरफेस पे फॉल कर रही है इट शुड बी इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो होनी चाहिए. तब ही मेटल में से देयर विल बी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. तो ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जैसे हमने पहले बताया है कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जो है एक्सप्लेन करता है. और इसमें जो इंसिडेंट लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं वो मेटल में कंप्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं. एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है मैटर सरफेस से इजेक्ट कर जाते हैं. तो ये एक फिनोमेना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का. अब हम जो है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है ना वो वर्किंग जो है वो स्टडी करेंगे. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें जो है ना वो एक वैक्यूटेड ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, मेटालिक कैथोड की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद हमें जो है ना वो एक वायर एनोड की, एमीटर की जिससे हम जो है ना वो करंट मेजर कर सकें, वोल्ट मीटर की जो हमें वोल्ट मेजर करने के लिए, और एक रियोस्टेट जिससे हमें जो है वो जो अपना जो करंट है वो वेरी कर सकें, और बैटरी की और वायर्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी. तो हम जब देखते अब हम जो है ना इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं. तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो जो है वो मेटालिक कैथोड पे जो फॉल करेगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे इन ऑल डायरेक्शन में. ठीक है. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है द लाइट विच हैज सिंगल वेव. ठीक है. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो लाइट सोर्स है इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट. ठीक है. तो लाइट जो है ना हमारे पास रेड, ग्रीन या ब्लू कोई भी हो सकती है. तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये लाइट जब डिफरेंट कलर्स की पड़ती है तो उससे क्या इफेक्ट आता है. ठीक है. इट शुड बी रेड लाइट, इट शुड बी ब्लू लाइट एंड इट शुड बी ग्रीन लाइट. तो हम देखेंगे इनमें से कौन सी लाइट है जिसपे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो हम बेहतर तौर पे स्टडी कर सकते हैं. सो जब सूटेबल लाइट की फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है ना मेटालिक कैथोड पे पड़ती है तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं. उन्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं. सो हमने वो इलेक्ट्रॉन जो लेने हैं जो कि मूव कर रहे हैं टूवर्ड द पैरेलल टू द एनोड. एनोड हमारे पास जो है नोड की तरफ आना चाहिए. इलेक्ट्रॉन जो है इसी तरफ जो है ना फ्लो कर रहे हैं वो. ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जैसे नेगेटिव चीज होती है वो पॉजिटिव तरफ फ्लो करेगी ना. तो इलेक्ट्रॉन जो है नोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसीलिए जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फ्लो करेंगे. और जब इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से फ्लो करते करते जो है ना वो यहाँ पे एमीटर पे आ जाएंगे. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है, करंट होता है. अब ये देखो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये जो है ना वो लाइट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना, फोटॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना. इसीलिए हम इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट, फोटो करंट हम इसको सिंपल कह देते हैं.
अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एमीटर के पास आएंगे तो यहाँ एमीटर की हमारे पास एक रीडिंग है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगी। जो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये है कि करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह जो है वो हमने जो है ना वो इस तरह जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब देखो, अब इसकी जो वर्किंग है इसको मैं साथ साथ जो है ना वो लिख लूंगा, ठीक है। और जैसे ही हम देखते हैं ये लाइट जो हम स्टॉप करते हैं, जो फोटोइलेक्ट्रिक जो फ्लो ऑफ करंट होता है यहाँ पे एमीटर में रीडिंग डिफ्लेक्शन नहीं शो होती, इसका मतलब यह है कि करंट जो है फ्लो करना बंद हो गया। मतलब जिस तरह सोलर प्लेट्स होती हैं वो भी जो है ना वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रही होती हैं। जैसे ही लाइट खत्म होगी तो करंट एमीटर जो है वो रीडिंग नहीं शो करेगा, डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, तो करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो मैंने जो है ना वो इसकी वर्किंग जो है वो लिख लिया, जो मैंने आपको एज इट इज अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन की थी। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, जब सूटेबल लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है मेटल सरफेस पे फॉल करती है, और हम जो है उन इलेक्ट्रॉन की तरफ इंटरेस्टेड है जो कि नोड की तरफ मूव करते हैं, और नोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से जो है ना वो करंट प्रोड्यूस होता है, और इस करंट को हम जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू लाइट, इसलिए हम इसको जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो वो कहते हैं। और ये करंट नॉर्मल करंट ही होता है, जैसे सिंपल करंट होता है, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम इससे अगर जो हम इंसिडेंट जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है, करंट लाइट जो है उसको हम जस्ट स्टॉप कर दें, ठीक है, या डिसअपियर कर दें, तो एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एमीटर करंट डिफ्लेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मैंने साथ जो है ना इन पॉइंट्स को लिख लिया, 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने लिख लिए, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लेके लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे हम जो है ना फाइंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसके जो फैक्टर है वो पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में लेक्चर है, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाएंगी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बैटरी के जो टर्मिनल है उनको रिवर्स कर देंगे। पहले हमने जो है ना एनोड को पॉजिटिव से बैटरी कनेक्ट किया था, हम इसको टर्मिनल जो है वो इन्वर्स कर देंगे, और अब नेगेटिव से जो है हम एनोड को कनेक्ट कर देंगे, और ये वाला हमारा जो है वो टर्म ये जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, जो पहले नेगेटिव था। तो अब क्या होगा, हमने टर्मिनल रिवर्स कर दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ये भी। तो इसका मतलब जो है ना नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा ना, तो इसका मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एनोड की तरफ अब इस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड की तरफ आएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिनकी काइनेटिक हमें पता था कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हो रहे होते हैं वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से जो है ना वो एमिट होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो अब वही इलेक्ट्रॉन इधर आ सकेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर हम जो है वो पोटेंशियल जो है ना वो इंक्रीज करते जाएं तो एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, तो करंट कौन से इलेक्ट्रॉन इधर एमिट होंगे आएंगे हमारे पास एनोड की तरफ जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और एक टाइम आएगा हम एक फॉर एग्जांपल हम जो है ना एक V की वैल्यू जो है ना एक मैक्सिमम तक ले जाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के आ रहे थे वो भी आना बंद हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन एमीटर में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस जो पोटेंशियल होता है द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच काइनेटिक फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो अब हमने देखना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी हमने, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हमने जो है वो कैलकुलेट करनी थी। और हमें पता है जब बैटरी जो वर्क डन करती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, जो पोटेंशियल था वो क्या था, वो हमारे पास था V वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन भी कह सकते हैं हम इसको, एनर्जी भी कह सकते हैं इसको। तो हमें पता है कि अब हमने क्या फाइंड करना है, जो वर्क डन जो हुआ था, तो यहाँ पे इट विल बी V Q इक्वल टू W या W इक्वल टू क्यू वी, जैसे मर्जी आप इसको लिख लें, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एक V नोट हमारे Q इक्वल टू, यहाँ पे मैं V की जगह पे V नोट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये V नोट हमारा वो पोटेंशियल था जिसपे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो था वो जीरो हो गया था, ठीक है। यानी जब हम पोटेंशियल यहाँ से इंक्रीज करते गए तो ये एमीटर पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की, ठीक है, कि नेगेटिव पोटेंशियल इतना ज्यादा हो गया था कि वो करंट बिल्कुल भी फ्लो करना बंद हो गया था। तो ये हमारा जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोबारा बताया था, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो हमें पता था कि ये W इक्वल टू क्या होता है,
एनर्जी है, और एनर्जी और कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। सो ये इट विल बी क्या हो जाएगा, हाफ mv² इक्वल टू, यहाँ पे हम जो चार्जेस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से, तो मैं उसको ई लिख देता हूँ, v0 आ जाएगा। यानी ये फार्मूला है जिसकी वजह से, ये जो फार्मूला है इसको यूज करके हम जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास v है, यानी कि हम जो है उनकी स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैंने जो है ना वो इसकी जो है ना वो वर्किंग भी जो है वो लिख दी है कि हमें जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो बैटरी है उसके टर्मिनल को रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हमें बताया कि वो अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड द एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। सो हमने जो है ना वो कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है नोड का, मैंने बताया था उसको इस तरह आपने इंक्रीज करना है कि जो आपका एमीटर है, ये वाला जो आपका एमीटर है, ये कोई भी जो है वो डिफ्लेक्शन शो ना करे। डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा इसका मतलब कि करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, जो हम वैल्यूज की इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं हम। सो द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो उम्मीद है आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी। अभी हम जो है वो इसके फैक्टर जो है वो पढ़ते हैं। सो इसके जो फैक्टर्स हैं, हमने सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन जो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन मेजर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड एज वेल एज देयर स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जैसे कि ये हमारे पास जो लाइट फॉल कर रही है, ये हमारे मेटेलिक कैथोड के ऊपर ये लाइट कितनी इंटेंसिटी की फॉल कर रही है। अगर ये लाइट ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट कितनी ब्राइट है या कितनी डिम है, ठीक है। अगर लाइट ज्यादा ब्राइट है मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर लाइट थोड़ी सी कम ब्राइट है मतलब उसकी इंटेंसिटी कम है। अब ये जो लाइट्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स की पड़ रही हैं, अगर ये जो लाइट है ये ज्यादा इंटेंसिटी की ज्यादा ब्राइट होंगी, तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ आ रहे हैं, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड एमीटर, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स के ज्यादा होने की वजह से जो है वो करंट भी थोड़ा ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि 3 डिफरेंट कलर्स की हम बात करें, देखें हमारे पास अगर यहाँ पे एक ग्रीन लाइट है, एक रेड है और एक ब्लू होती है। अब जो ब्लू कलर जो हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ब्लू कलर की लाइट पे, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ग्रीन कलर की एनर्जी जो है वो ब्लू से कम है और रेड कलर की हमें उससे कम है। तो मतलब हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है ब्लू कलर की लाइट पे, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद फोटोलाइट उस पर ग्रीन लाइट पे बहुत कम होता है, ठीक है, ना होने के बराबर होता है। तो हम ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा लाइट की जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट होगी, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज्यादा होगी, ब्लू कलर की, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर की हमारे पास क्या चीज ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए हमें पता है ना जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्ट होती है, यानी जिस कलर की जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उसकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। सो जितनी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी अगर उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है इंसिडेंट लाइट की। तो आप ही हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट थे वो क्या थे। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। तो हमें पता है कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे यहाँ पे वो एमिट हो रहे थे वो डिफरेंट जो है वो एनर्जी के जो है वो एमिट हो रहे थे, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या थी, डिफरेंट थी, जो कि एमिटर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट होते हैं तो वो डिफरेंट एनर्जी के एमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिट इंस्टेंटली, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से एमिट हो जाते हैं, ये नहीं कि कुछ टाइम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है।
सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उनकी जो एनर्जी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? फ्रिक्वेंसी, जो लाइट की इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी और उसकी मेटल पे। जैसे मैंने इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो है वो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जो एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ब्लू कलर की, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। ये इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। और मेटल पर अब है मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन टेक प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जैसे कि अगर हम जब रेड कलर की लाइट अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो फोटो इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ग्रीन कलर की लाइट अगर हम यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अगर हम रेड की यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो हम मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रीन कलर हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन टेक प्लेस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो होती है मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब हम जो अपना जो वो इसका जो इस लेक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फोटोल्यूमिनेंस। फोटोल्यूमिनेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो हमें जब एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि इस लेक्चर का पार्ट है। So photoluminescence. If the light emission from a matter occur due to absorption of photon, this process is known as photoluminescence. मतलब अगर एक मैटर में से लाइट जो है वो एमिट हो रही है, तो किस वजह से एमिट हो रही है? फोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस। देखिए फोटोल्यूमिनेसेंस में हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट को एमिट करती हैं। जैसे कुछ मटीरियल होते हैं ना जो कि लाइट एमिट कर रहे होते हैं, जिनमें से लाइट। सो टू स्टेप्स हैं। टू स्टेप्स कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब वो मटेरियल पहले क्या करेगा? एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है बाद में उसी एनर्जी को वो एमिट कर देगा। जब वो एनर्जी को एमिट करता है तो हमें एक लाइट, एक रोशनी सी दिखाई देती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोटोल्यूमिनेसेंस। सो एमिशन ऑफ रेडिएशन when the electron fall back to the lower energy state। तो इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह हम इसको स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर, यहाँ पे वो जो है वो एक ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब भी हम एक लाइट एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन व्हेन लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसने ये इंसिडेंट लाइट जो है ना उसने एब्जॉर्ब की है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइटेड स्टेट पे जो है वो आके चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने की वजह से इसने क्या किया? इसने जो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की, और एनर्जी उसने कौन सी एब्जॉर्ब की थी? E इक्वल टू HF। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? हायर स्टेट में जो है चला गया। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं कि जब यही इलेक्ट्रॉन जो होता है जो हायर स्टेट में गया है, हायर स्टेट में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है बैक टू वर्ड अपने जो है वो ग्राउंड स्टेट पे, अगर यही इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ फिर दोबारा जो है वो ग्राउंड स्टेट पे जब आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये वहां से नीचे आएगा तो इसको एनर्जी जो है वो एमिट करनी पड़ेगी। दरअसल एटम्स में हमारे पास डिफरेंट एक ग्राउंड स्टेट है, समझ ये एक एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2 है, ये एनर्जी लेवल 3 है। तो हर एनर्जी लेवल्स की डिफरेंट एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर 1 एनर्जी लेवल से 4 एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो इंसिडेंट लाइट इसने एनर्जी ली और ये एनर्जी लेके 4 एनर्जी लेवल पे चला गया। तो हर एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स होती है। तो अब देखिए जब ये यहाँ पे चला गया था फोटोन एक्साइटेड स्टेट में, तो अब इसने दोबारा वापस नीचे भी तो आना था ना, ये एक्साइट होता है ना। तो इसका मतलब देखो ये 1 एनर्जी स्टेट, इस फर्स्ट एनर्जी लेवल कितनी है? इसकी 1 है, इसकी कितनी है? 4 है। मतलब इसने अगर इसमें से यहाँ पे आना है तो 4 माइनस जो है वो मतलब कि इसको एनर्जी जो है वो एमिट करनी पड़ेगी। इनका डिफरेंस कितना है? यानी फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस 1 करते हैं 3 हो जाएगा। मतलब इसको 3, ये 1 2 3 जो 3 डिफरेंस की जो एनर्जी, इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा तब इसमें आएगा ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1 है, इसकी कैपेसिटी 4 है। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 एनर्जी उसको एमिट करनी पड़ेगी तभी वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास जो होती है ना फोटोल्यूमिनेसेंस फिनोमेना होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक होता है फ्लोरेसेंस, एक होता है हमारे पास फास्फोरेसेंस होती है। अगर जो है ल्यूमिनेसेंस, अगर जो इलेक्ट्रॉन जैसे अब फिनोमेना को हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्लोरेसेंस क्या होती है और फास्फोरेंस क्या होती है, ठीक है। तो वो इसी डायग्राम से आपको ये दोनों फिनोमेना जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जस्ट आपने कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है।
सो जब इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइड स्टेट पे जाता है तो यहाँ पे जो है ना ये 10⁻⁻8 सेकंड तक ही यहाँ पे रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना 10⁻⁻8 सेकंड के बाद दोबारा खुद ब खुद ही जल्दी से जो है ना वो दोबारा ग्राउंड स्टेट पे अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो जो फ्लोरेसेंस होती है ये टेक प्लेस इमीडिएटली होती है, प्रोसेस होता है। और जैसे कि हमारे पास जो केरोसिन ऑयल होता है अगर उस पर लाइट फॉल करे तो वो एक ब्लूइश कलर की जो ना एक इमेज देता है, तो वो किस वजह से? फ्लोरेसेंस की वजह से होती है। अगर ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से एक्साइड स्टेट पे गया है, अगर और यहाँ पे कितना टाइम रहा है? मोर देन 10⁻⁻⁻ सेकंड तक रहा है। और ये कोई 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद दोबारा ये ये ग्राउंड स्टेट पे आता है, मतलब 10⁻⁻8 सेकंड के अलावा 1 मिनट में, 2 मिनट में, आधे घंटे में, घंटे बाद दोबारा यहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। जो फास्फोरेस होती है इसको ये डिले होती है, ये काफी, इसलिए हमें कुछ मटेरियल होते हैं, हमें देखे होंगे कि उसमें ना जो लाइट एमिट करते हैं वो कुछ देर बाद जाकर ग्लो करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ग्लो करते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उसी टाइम उनकी ग्लो होती है और साथ ही खत्म हो जाती है। तो मतलब ऐसे मटेरियल जो आफ्टर ग्लो करते हैं, आफ्टर ग्लो का मतलब उन्होंने लाइट अब्जॉर्ब की और 1 घंटे बाद रोशनी दी, फिर लाइट अब्जॉर्ब की, 5 मिनट बाद लाइट अब्जॉर्ब की, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं फास्फोरस मटेरियल्स। ठीक है, तो अभी यह है कि मैं इनकी जो है ना वो पिक्चर जो है ना इनकी प्रोसेस की जो है ना साथ जो है ना वो ऐड कर दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो ये एक लंबा आर्टिकल, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से जो है वो बहुत लेट अपलोड हुआ है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, होपफुली आपको क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।